हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 20 नवंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। सभी का सेट कोड ए रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे इसी क्लास में। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि। राइट आंसर ए हो जाएगा 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, देन है क्या होगा, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1921 में। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेंशेविक दल का नेता कौन था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा, केरेंस्की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो राइट आंसर 6 का ये हो जाएगा, हो चिन मी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, पाथेट लाओ का संबंध है। तो राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रूस से। 7 नंबर का बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। यहाँ पर एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया। तो राइट आंसर 9 नंबर का सी हो जाएगा, यहाँ पर पावर लूम लिखा गया है, पावर लूम। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राजा राजमोहन राय। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। तो राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेगेल। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो राइट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1910 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन सा समझौता हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा समझौता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, जेनेवा समझौता। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। यहाँ पर 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी में।
क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने अपनी विरोधी में नाइट की उपाधि त्याग दी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है, रानी गैडनुन ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड एंड त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 20 हो गया, 21 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। तो 1911 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च कोटि लौह अयस्क हैं। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बरौनी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, झील। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं, भारत को। सबसे ज़्यादा बाढ़ भारत में आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बंदरगाह हो जाएगा। राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समूह तट के निकट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का, निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समूह के तट के निकट है। तो भद्रावती हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन व्यापारिक फसल है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, चाय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विगत आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, कंडला। राइट आंसर बी 34 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन कौन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित हुआ। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम है। तो राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा, लिगेंटाइट में।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1973 में। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 80 तक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल में RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है, देख सकते हो इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोग का सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो देख सकते हो 20 नवंबर क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024, इस पर आपको क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार इस तरह से और रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद ये सेंटअप एग्जाम के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। यही क्वेश्चन है 100% ओरिजिनल। और उसके बाद यहाँ पर इसका 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव है, जैसे 1 नंबर का C, 2 नंबर का A, 3 नंबर का D, इस तरह से 1 से लेकर और 80 तक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो 80 का भी। तो 80 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए, जिनमें से मात्र आप लोग का एग्जाम में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड लिंक, इस पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF में आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हो, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी का आंसर हम बताएंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। उसके बाद है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की परिभाषा करें। उसके बाद है 4 नंबर साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। उसके बाद हस्तक्षेप की नीति क्या है। उसके बाद है कि स्वराज दल की क्या उपलब्धियाँ थी। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन, जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। 8 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की विवेचना करें। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है 9 से 12 तक, जिनमें से 2 प्रश्न का आंसर देना है, यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा गया है कि सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके बाद 13 नंबर और 14 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें। उसके बाद है कि भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 क्वेश्चन, जिनमें से 2 प्रश्न का आंसर देना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाले किन्हीं 2 कठिनाइयों को लिखिए। उसके बाद है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मुद्रा किस प्रकार साख का आधार है। उसके बाद यह 18 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने किस प्रकार वैश्वीकरण किया है। उसके बाद 20 है कि साख पत्र क्या है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। उसके बाद भूगोल का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से 26 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हैं।
उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन मृदा निर्माण हो गया। 23 देखिए, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य को लिखे। उसके बाद है कि ऊर्जा के 2 अन्वीकरणीय स्रोत का उल्लेख करें। तो ऊर्जा का 2 अन्वीकरणीय स्रोत आपको लिख कर उसको उल्लेख करना है। उसके बाद 26 है प्राकृतिक गैस का महत्व बताए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपदा प्रबंधन से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 2 प्रश्न का आंसर देना है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखे। उसके बाद है कि भारत के अत्यधिक संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों का नाम। उसके बाद भूकंप को विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय। उसके बाद जीवन रक्षक आक्रमण के प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि हिंद चीन आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली, डच, स्पेन, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी थे। इसमें केवल फ्रांसी इस भूभाग पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने हेतु सक्रिय रहा। 1747 ईस्वी में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ राजनयिक संबंध बनाया। 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायक से चीन का राजा विद्रोह दबाने में सफल रहा, फलत दोनों में संधि हो गई। तो यहाँ तक देख सकते हो लिखना है इसका आंसर। 1 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 2 नंबर का आंसर है मेटरनिक युग क्या है, पूछा गया था। तो मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, पहला यहाँ पर इस तरह से पॉइंट देकर लिखना है। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। पहला में लिखना है यूरोपीय देशों के बीच विवादों को सुलझाना। उसके बाद दूसरा में कि यूरोप में होने वाली क्रांति को रोकना। यूरोप के शाही परिवारों के पारंपरिक शासन को बनाए रखना। उसके बाद शक्ति संतुलन बनाकर किसी भी देश को बाकी पर विजय पाने से रोकना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका भी एक यहाँ पर पॉइंट देकर लिखना है, 1, 2, उसके बाद 3, इस तरह से। पहला में लिखना है भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना। दूसरा है कि 1919 के भारत सरकार के अधिनियम की जांच करना। उसके बाद है इस अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करना और सुधारों को सुझाव देना। ब्रिटिश भारत के कानून और शासन ढांचे में संभावित बदलावों की जांच करना। उसके बाद 7 नंबर का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न का 3 का ही आंसर देना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पूछा गया था, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना चालू करना है। प्रासा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य प्रासा को शक्तिशाली बनाना था। वह जर्मन संघ में ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को समाप्त कर प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के सामने देखा करता था और अपने इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बिस्मार्क को अनेक आंतरिक तथा बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रासा की सेना के पुनर्गठन हेतु आवश्यक धनराशि को जुटाने के क्रम में उसे प्रतिनिधि सभा से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व को समझाना था, अतः इसके लिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। नहीं, अभी यहाँ पर भी है, देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा है। वो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कितना क्वेश्चन रहता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हो, समवर्ती सूची। इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद 10 नंबर का आंसर है, देख सकते हो, 10 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। यहाँ पर समाज में कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रांत एवं जाति के लोग रहते हैं। क्षेत्र, धर्म और संप्रदाय के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होती हैं। इन सभी कारणों के ऊपर जन्म को सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती है। लोगों की शारीरिक रूप से भी भेदभाव होता है, जैसे कि काले गोरे, स्त्री पुरुष, लंबे लम्बे, यहाँ पर नोट आदि। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर का आंसर लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद ये 15 नंबर का आंसर है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती हैं: आंकड़ों में एकत्र करने की कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य के मापने में कठिनाई आदि। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 20 नंबर का आंसर लिखना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। साख पत्र क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति क्या है, जियोग्राफी से। तो भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग यानी रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस अमूल्य चूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 22 नंबर का आंसर है, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। मृदा यानी मिट्टी होता है। तो मृदा का निर्माण मूलतः सैलों के टूटने, फूटने और भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन से होता है। मृदा निर्माण में प्रमुख सहायक कारक हैं। पहला, आधारभूत सैलों या अनावृत क्रिया से प्राप्त सैल चूर्ण। दूसरा है कि सैलों को मौसमी अपक्षय एवं अपरदन क्रिया द्वारा विखंडन। तीसरा है यहाँ पर धरातल। चौथा है जलवायु। इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 24 नंबर का आंसर है, देख सकते हो 24 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 31 नंबर का आंसर है, भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 3 उपायों को लिखे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 2 प्रश्न का आंसर देना है आपदा प्रबंधन से। तो यहाँ पर हम दोनों का आंसर बता दिए। 29 नंबर क्वेश्चन, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, इसी पृथ्वी पर छोटी बड़ी आपदाएं होती रहती हैं। दुर्भाग्यवश भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी एवं भूस्खलन जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय प्रचलित सभी दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। दूरसंचार व्यवस्था प्रभावित क्षेत्र में काम करना बंद कर देती है। बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ऐसा ही होता है। ट्रांसमिशन टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाने के पुलिस तथा सिविल प्रशासन का बेतार रेडियो संचार नेटवर्क भी प्रभावित हो जाता है। संकट की स्थिति में इस पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से संचार नेटवर्क में रुकावट उत्पन्न हो जाती है या फिर नेटवर्क पूरी तरह फेल हो जाता है। तो यहाँ तक लिखना है। हम सभी का आंसर बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।